अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी डॉक्टर्स का शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ एहतजाज आज 13वें योम में दाखिल हो गया। एहतजाज में एडवोकेट संध्या के अलावा दीगर ने भी शिरकत करते हुए उनसे इजहार यकायत किया। उन्होंने कहा कि मुल्क का दस्तूर सेकुलर है, जिसमें तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हुकूक दिए गए हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने और अवाम के सवालात से और जवाबदेही से बचने की खातिर नए नए मसाइल पैदा कर रही है। CAA कानून के निफाज के जरिए मुल्क के दस्तूर में तब्दीली की गई है, जबकि शहरियों ने के हुकूक आइन ने फराहम किए हैं, लेकिन हुकूमत मुल्क के आइन में मजहब की बुनियाद पर तब्दीली की है, जो नाकाबिल कबूल है। इस मौके पर तलबा अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे थे और मरकजी BJP हुकूमत से इन्हें वापस लेने का मुतालबा किया गया। मोदी साहब और साहब समझ रहे तो खुद से अली भाई बोले भाई हमारे चैनल की ओनर थे अली भाई बड़े भाई खुद से अली भाई आपके अंदर जो राइटर्स हैं, आपके अंदर जो अच्छे पिक्चर्स को डिजाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के पिक्चर्स ऐसे डिजाइन कीजिए जिससे कि ये मैसेज कॉमन हो जाए कि ये इसके साथ कॉमन पीपल है जो डेमोक्रेसी CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी की है लीडर है और हिंदुस्तान की सतह पर इनकी जो है आइडेंटिटी है। अब ये जो है सुबह शाम के काम पे लगी हुई है। वुमेन एक्टिविस्ट इस काम के लिए सुबह 9 बजे निकलते हैं तो रात में 9 बजे पहुंच रहे हैं। आप लोगों के डर का, खौफ का, बेचैनी का आप अंदाजा आप लगाइए। दोस्तों, इस मोमेंट को आगे ले जाइए। इस मोमेंट में सारे इंडियंस को शामिल कीजिए। अगर यह मोमेंट सिर्फ हमारे लोगों पर मुश्तमिल होगा तो दूसरे मानों में हम अपने पैरों पर जख्म करने वाले हो जाएंगे। इसलिए सेक्रेटरी डॉक्टर एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन इस वक्त NPR NRC और CA को लेकर पूरे मुल्क में जो एहतजाज चल रहा है, वो एहतजाज अब वो तालीमी इदारों का रुख कर गया है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। और उसी की कड़ी यहाँ गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज में यहाँ के जो मेडिकोस गुज़िश्ता 15-20 दिन से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, वह ये कि ये डॉक्टर्स भी अब इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन गए हैं। डॉक्टर्स जो सोसाइटी का क्रीम होते हैं और जिनकी बात को बहुत ज़्यादा वज़न हैसियत माशरे में रखी जाती है, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए हैं। अब ये देखिए कि एक लो लेवल का ऑफिसर एक सुपर स्पेशलाइज सर्जन या सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर से आकर वो उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा, उनके पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस के बारे में पूछेगा और उनकी सिटीजनशिप को डाउटफुल बनाकर चला जाएगा। जबकि ये वो तबका है जो उन्हीं लोगों की जानों को बचाता है। हो सकता है कि वो ऑफिसर जिसकी जान को वो बचाया वो और उस डॉक्टर को जो है वो क्वेश्चन मार्क और डाउट बनाकर चला जाएगा। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात है, सेकुलरिज्म और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और स्टूडेंट्स का जो पावर है वो नेशन का पावर है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो सारे तालीमी इदारों के अंदर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो इस वक्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, यकीनन इंशाल्लाह ये बात रंग लाएगी और हम हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो फ़ौरन इस स्याह क़ानून को वापस ले लें। अभी तक सादिक मोहम्मद जी बात करें, मैं भी बोलना चाहती हूँ। ये सिर्फ CAA NRC NPR सिर्फ मुसलमान के खिलाफ में बिल्कुल नहीं है। ये सारा भारत पूरा आम जनता के खिलाफ में है। इसमें ज्यादा इम्पैक्ट किसमें रहता? दलित लोगों के ऊपर रहता, आदिवासी के ऊपर रहता, जो लोग झोपड़िया में रहते, कागज कुछ साबित नहीं सकते, वो लोगों के ऊपर रहता, पूर पीढ़ी के ऊपर रहता, सबके ऊपर। अभी हम असम का एक्सपीरियंस लिए तो 19 लाख डिटेंशन सेंटर्स में है, तो उसमें 14 लाख हिंदू लोग हैं। 14 लाख हिंदू लोगों के खिलाफ में भाजपा अभी NRC लाया। अभी CAA बोले तो CAA भी बोलने दो, NRC बोले दो, NPR के बोलने दो, ये
है बोल के प्रूव करने का जरूरत क्या है वो पूछ लेना। हम क्यों साबित करना, हम क्यों सबमिट करना, हम क्यों प्रूव देना, किसके पास है? किसी के पास कागज नहीं है। लगभग 80 करोड़ लोग निकलता डॉक्टर सिटीजन बोल के, लगभग 80 करोड़ लोगों को क्या करने वाला है मोदी साहब? हम लोग क्वेश्चन करना हमारे सामने, इसका मकसद क्या है? मोदी शाह का मकसद, असली मकसद क्या है वो समझ लेना। और चुनाव में जीतने के लिए अभी तक राम जन्मभूमि करे, अयोध्या विवाद करे, अभी तक भगवान राम नाम लेके चुनाव जीते, 2 बार 3 बार चुनाव में आया, एक बार कारगिल वार करके आया, एक बार पुलवामा अटैक बोल के परसों निकला। पुलवामा कौन करे? पुलवामा का जिम्मेदारी अमित शाह मोदी है। वो लोग खुद जवान को मार डाला। हमारा रूलर्स, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर कॉन्स्पिरेसी करके, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी कॉन्स्पिरेसी करके पुलवामा अटैक करे। वो पुलवामा नाम लेके एक बार आया और कारगिल वार करके एक बार आया, 2 बार भगवान श्री राम का नाम पे आया, अयोध्या राम जन्मभूमि बोल के रथ यात्रा निकाल के। अभी वो लोग चुनाव में भाजपा पॉलिसीज बता के चुनाव में जीतने के लिए नहीं सोच रहे। अगर वो लोग चुनाव में जीतना है तो इतना बेवकूफी का कानून नहीं लाते। बिल्कुल ये बेवकूफी का कानून की जरूरत नहीं है। ये सीए का, एनआरसी का फायदा कौन उठाने वाला है? इतना लोग इंडियन हिंदूज के ऊपर भी इम्पैक्ट है। तो इतना लोग आदिवासी, दलित, पूर्व लोगों के खिलाफ में एक एनआरसी और एनपीआर इसका इम्पैक्ट है, तो फायदा उठाने वाला कौन है वो सोचना। जरूर वो लोग फायदा उठाने वाला है। कैसा? हम सब लोगों को इंडियन, everybody has a responsibility, every citizen has a responsibility to prove that we are Indians. So there is a responsibility, burden of proving citizenship is on everybody and everybody's shoulder. So if people will not prove their citizenship, they will become doubtable citizens. If we become doubtable citizens, we lose our rights. हम लोगों को बहुत कुछ अफगानिस्तान है, बांग्लादेश का है, चले जाओ बोलते मुसलमान को, बाकी लोगों को डाउटेबल सिटीजन बोलते। ये डाउटेबल सिटीजन को हक नहीं रहता जॉब मांगने के लिए। हम रोटी कपड़ा मांगने के लिए और जॉब्स मांगने के लिए। अभी बीजेपी आने के बाद अभी हमारा हालत क्या है? देश के हालत, एक मुल्क कैसा बन गया ये समझ लेना। अभी ये मुल्क में कुछ भी नहीं है, जीडीपी पूरा नीचे चले गए। 9 पॉइंट बोले, 8 पॉइंट बोले, 3 पॉइंट तक आ गया, 2.8 तक जीडीपी गिर गया। बिल्कुल जॉब्स किसको भी नहीं आ रहा, जॉब्स नहीं है। एजुकेशन का बजट बहुत कम करे, 3,000 करोड़ पैसा काट दिया, पूरा वेलफेयर में पीछे है, सब में पीछे है। लोगों के लिए, आम जनता के लिए रोटी कपड़ा मकान देने के लिए नहीं है। दामा आसमान में जा रहे, प्याज का रेट क्या है, जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पूरा आगे हम ये यूनानी हॉस्पिटल भी नहीं करते। यूनानी बोले तो ये मुसलमान के इट इज ए ओल्ड एशियन treatment system that we know, but they may not consider Unani also. Unani बोले तो ये मुसलमान का ये हो जाता बोलते निकाले तो भी कुछ उसमें भी there is no wonder in that. ठीक है। So what is the agenda? ये एजेंडा नागपुर में बनाए तो एजेंडा है। चुनाव में आने के लिए इतना बेवकूफी काम बेवकूफ के सोच आए, बेवकूफ के कानून का कभी भी दम नहीं रहता। कोई भी हो, बीजेपी को चुनाव में
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।